हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब अच्छे, बढ़िया, गुड, वेरी गुड। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। बहुत सारे डोमेन रेंज के बारे में बहुत प्रैक्टिस हुआ है और रिपीटेड भी कर लीजिए इनवर्स में, ठीक है। तो इनवर्स क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल होता है किसका? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स होता है, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा होता है। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जस्ट इसका इनवर्स क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम 6 रेशियो पढ़ चुके हैं। सेम उसी तरह से हमको इनवर्स में भी 6 रेशियो पढ़ना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, 6 रेशियो इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। तो क्या हो गया कि जैसे कि मान लो कि साइन एक्स है, तो हम फंक्शन में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा लिखो या साइन एक्स लिखो। तो इसका क्या हो जाएगा? इनवर्स कैसे लिखोगे? इनवर्स ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब हो गया कॉस, ये फंक्शन है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स भी बोल सकते हैं, कॉस इनवर्स, बस कॉस इनवर्स। और इसके बाद में आ जाएंगे आपके 10 ले लीजिए, फंक्शन 10 एक्स। तो इसका इनवर्स 10 इनवर्स क्या हो जाएगा? ऐसे लिखोगे 10 इनवर्स, ठीक है। उसके बाद में आप लिख लो, उसके बाद में क्या लिख लोगे? कॉट लिख लो, कॉट एक्स फंक्शन लिख लो। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स, ठीक है। अब क्या ले लोगे? अब ले लो तुम कौशिक ले लो, साइन के कौशिक ले लो फंक्शन। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा कौशिक का? ऐसे लिखोगे इस तरीका से। अब आ जाइए सेक फंक्शन ले लीजिए। तो इसका इनवर्स कैसे लिखेंगे? हम ड्राइव करेंगे, ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 रेशियो इनवर्स, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो अब रहे कि साइन एक्स का फंक्शन का ग्राफ तो आपने पढ़ा ही है, देखा ही है। तो मैं ग्राफ पर आते हैं, ठीक है। ग्राफ को देखिए इसको। तो 6 के 6 फंक्शन जो है एक्चुअली में ये इनवर्स नहीं है। इनवर्स के लिए आपको 1 1 1 2 होना मस्ट है, ठीक है। जब तक 1 1 1 2 नहीं होगा तो आपका इनवर्स नहीं बन पाएगा, ठीक है। एक्चुअली में इनवर्स होता ही नहीं है, इसको जुगाड़ लगाया जाता है, ठीक है। उसमें जुगाड़ लगाया जाता है कि इनवर्स मेरा कैसे बन, देखना पड़ता है कि 1 1 2 कौन है और ऑन 2 कौन है, ठीक है। तो साइन क्या बोलते हैं फंक्शन चैप्टर में आप पढ़े होंगे, ना होगा तो आप चैनल पर उसको फिर से रिपीट कर लेंगे आप, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं ग्राफ साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ जो होता है लहरों वाली होता है, लहरते हुए ऐसे ऐसे लहरों वाली। तो उसकी ग्राफ जो है मैं बता दूं कि ग्राफ हमने ले लिया और मैं फील करा दे रहा हूं। ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है, ठीक है, लेकिन मैं फील करा दूंगा आपको। जैसे ये हो गया आपका y डैश, ठीक है। और ये हो गए आपके x एंड x डैश,
ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, लहरों वाली होती है इसकी ग्राफ। लहरों वाली ग्राफ जो है आप यहां से ऐसे ले लो, ठीक है, और ऐसे ले लो इसको। ठीक है, ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बन गया, ज्यादा कम हो गया है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर हम आपको करा दिया है। तो ये कटान जो हो गया आपको पाई हो गए, और ये जो हो गए 2 पाई हो गए। ये हो गए आपके 3 पाई 2, और यहाँ पर ले लो 5 पाई 2। ठीक है, और अच्छी बात है, ये जो हो गया पाई बाई 2, और ये कटान जो हो गए ये हो गया माइनस पाई, और ये जो बिंदु हो गया ये हो गया माइनस 2 पाई, और ये जो हो गया ये हो गया माइनस 5 पाई, माइनस 5 पाई बाई 2। और यहाँ पर ये जो कटान हो गए, ये जो बिंदु होगा दिस बिंदु, ये हो जाएगा माइनस 3 पाई 2। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ की। ये फंक्शन का है, क्या है कि y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ये ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। तो इसमें हमको जुगा, जैसे कि इसमें क्या करोगे कि जब हम इसमें इनपुट जब डालते हैं, 0 डाला हमने, ठीक है, 0 डाल दिया, ये हो गया क्या बोलते हैं इनपुट, क्या हो गया इनपुट, और ये हो गया आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट हो गया और इनपुट हो गया। जब 0 इनपुट डालते हैं तो आउटपुट क्या होता है 0 होता है। ठीक है, और हम इसमें पाई डालते हैं इनपुट, तो क्या होता है 0 हो जाता है आउटपुट। माइनस पाई डालते हैं तो इसका आउटपुट क्या होता है 0 होता है। ठीक है, और 2 पाई डालते हैं इनपुट तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, और 2 पाई डालते हैं इनपुट तो इसका होता है 0। यानी कहने का मतलब क्या कि हमें एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक ग्राफ बना देता हूं। ठीक है, ये मल्टीपल हो गया, मल्टीपल इनपुट, और ये हो गया सेम, ये सेम आउटपुट, आउटपुट गया है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट OUT आउटपुट, ये सेम आउटपुट, तो सेम आउटपुट है। तो क्या यहाँ महतो जी का जलान है, क्या मजाक है क्या? यानी 0 भी डालो तभी 0, पाई डालो तो 0, माइनस पाई डालो तो 0, माइनस 2 पाई डालो तो 0। तो क्या महतो जी के जलान हो रहा है? ऐसा नहीं। तो इसके लिए हमको क्या एक छोटा सा टुकड़ा हमको रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्टेड, मना ही करना पड़ेगा हमें। तो कहाँ से हो जाएगा? ये देखो, अच्छा इसमें ये देखो, या ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये बिंदु देख लीजिए, ये हो गया ये हो गया माइनस पाई बाई 2, और ये हो गया पाई बाई 2। तो ये जो बिंदु जो होगा दिस पॉइंट, यहां से ये रिस्ट्रिक्टेड ये होगा, ये वाली, ये वाली। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे आपके, ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, ये आपके इन्वर्स हो जाएंगे। अब कहोगे कि ऐसा कैसे सर, ये भी तो पार्ट हो जाएगा। तो देखो कि ऐसा कैसे होगा। यहाँ पर देखो 1 छूट गया है,
इसको तुम लिख लेना। और ठीक है, तो क्या होगा कि अब देखो कि ये जो है, ये जो पार्ट है सेम आउटपुट है, देखो सेम है रिपीटेड, तो इसमें रिपीटेड नहीं होना है। ठीक है, इन्वर्स के लिए रिपीटेड नहीं होना है। ठीक है, अब इस लेफ्ट साइड देखो और राइट साइड देखो सेम है। ठीक है, अब कहा कि अब ये कैसे होगा, तो यहाँ का भी पार्ट सेम सब हो जाएंगे, π/2 भी हो जाएगा, 3π/2 भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। तो इसमें हम क्या करें कि इसको लिख लो -π/2, सभी को लिखेंगे, सब सत्य होंगे, ये सब होंगे। फिर यहाँ से आपका जो है ये वाली जो है ये दिस पॉइंट ये डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, माइनस में भी होंगे इसी तरह की सेम ये देखो सब सत्य है। तो सब सत्य है तो उसको लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ठीक है, π/2 से 3π/2 और 3/π/2 से आपका 5π/2 माइनस 3π/2 से -π/2 रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ठीक है, तो ये आपकी हो गया इन्वर्स का। तो माने इसमें इंपॉर्टेंस क्या हुआ कि इन्वर्स होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, 1 1 एंड ऑन टू होना है। ठीक है, तो जैसे ऑन टू कैसे हो गया, मान लिया कि ई g(x) है, तो इसका जो इनपुट है ये आउटपुट में हो जाएगा, और इसका हो गया fx है, सॉरी fx और ये g(x), माने इसका जो इनपुट है आउटपुट हो जाएगा, इसका आउटपुट है सो इनपुट हो जाएगा। तब जाकर के आपको क्या होगा, आपको 1 1 2 होगा और ऑन टू 2 होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड में क्या है, कौन सा है डोमेन है। ठीक है, तो इसमें सब सत्य, तो सबको नहीं लिखना है, इसी में कह देते हैं, इसमें आ जाता है कि माइनस प्रिंसिपल रेंज, क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। इसी को हम लोग लेकर के चलते हैं और बनाते हैं, बैठ के थोड़े ऐसा है कि सबको लिखते रहेंगे। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल रेंज। क्वेश्चन बनाओगे, सोल्व करोगे तो आपको प्रिंसिपल रेंज से ही काम लेना होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हम लोगों का। चलिए अब इसमें देखो हमने एक टेबल बना दिया है। ठीक है, टेबल को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, टेबल आप कंप्लीट कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, तो sin x का जो है नेचुरल जो होता है, नेचुरल में डोमेन जो होता है सभी रियल नंबर, डोमेन क्या हो जाएंगे, सभी रियल नंबर। रेंज क्या होगा, -1 से +1। और रिस्ट्रिक्टेड जो बनाया है इसमें जो इन्वर्स बनाने के लिए उसमें हो जाएगा क्या, -π/2 से +π/2। रेंज क्या हो जाएगा आपका -1 से +1 तक। इन्वर्स में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाएगा इन्वर्स में, देख लो यहाँ कि इसका डोमेन जो था वो रेंज बन गया। ठीक है, इसका रेंज जो था वो डोमेन बन गया। ये चीज देखो, ये इन्वर्स रेसिप्रोकल उल्टा हो गया ना, यही चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी को ऑल रियल नंबर रहेंगे डोमेन में, और रेंज जो है 1 से ना ऊपर जाएगा ना +1 से ना ऊपर जाएगा ना -1 से नीचे आएगा। और साइन जो होता है, sin x जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, इंक्रीजिंग का शॉर्ट में तुम ऐसे लिखोगे, इंक्रीजिंग ना लिख के केवल ऐसे लिख दोगे, सिंबल हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ठीक है, भूलने नहीं देंगे, इसके बहुत सारे वीडियो बनाएंगे।
छोटा छोटा टॉपिक करके आपको भूलने नहीं देंगे, इसको प्रैक्टिस करा देंगे, जम के प्रैक्टिस करा देंगे। आप लोग इत्मीनान से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको नोटबुक बनाते जाएं और आगे बढ़ें, ताकि आगे जाने में क्या हो जाएगा कि आप इन्वर्स जो है वो हर जगह है आपको काम आएगा। अपने में देख लो कि अगर 12 में आ गए हो तो बहुत सारा अप्लाई करना पड़ता है, बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, ठीक है। कैलकुलस में ही आ जाएंगे, इंटीग्रल है, डिफरेंशिएशन है, तो इस समय यूज होगा। तो इसको, ये आपका बेस है, ये कंप्लीट कर लोगे ना तो सारी चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं होगी, यही आपका बेस है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।